بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम। आपको YouTube के इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी वजीफे के बारे में या कोई दुआ पूछना चाहते हैं, तो नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए। हम लाज़िमन उसका जवाब देंगे। और हमारे से राब्ते के लिए हमारे फेसबुक पेज पर हमें मैसेज कीजिए और बहुत से दूसरे मौज़ूआत पर हमारी दूसरी वीडियोस देखिए जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। और बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप तमाम मालूमात इस वीडियो से हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज की वीडियो हम जिस मौजू पर बनाएंगे उसका उन्वान है कि अगर हमारी नौकरी में या हमें नौकरी मिलने में कोई बंदिश है तो उसे किस तरह दूर किया जा सकता है। वो कौन सा वजीफा है जिससे हमें जल्द अज जल्द नौकरी मिल सकती है। कल हमें एक बहन का मैसेज मौसूल हुआ जिनका सवाल था कि उनके फ्योंसी यानी मंगेतर को कुछ अरसे से नौकरी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। तो बराए मेहरबानी हमें ऐसा कोई वजीफा बताएं कि उन्हें जल्द अज जल्द नौकरी मिल सके। तो आज हम आपके साथ ऐसे ही एक वजीफे के साथ हाजिर हुए हैं कि हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएं जो कि उम्मीद है कि आपको जिससे जल्द अज जल्द नौकरी मिल जाएगी। तो हम अपने वजीफे की तरफ बढ़ते हैं बगैर वक्त जाया किए हुए। आपने सबसे पहले जिस चीज का ख्याल रखना है या जिस चीज का इंतजार करना है वो है कि इस्लामी महीने की पहली तारीख, यानी कि इस्लामी महीने की पहली तारीख का आपने ख्याल रखना है। जब भी वो तारीख आए उस तारीख के बाद जो पहला हफ्ते का दिन आएगा, यानी कि इस्लामी महीना जो शुरू होगा उसके बाद जो पहला हफ्ता आएगा, आपने उस हफ्ते को रोजा रखना है। और रोजे की नीयत जो आपने करनी है, जो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, वो नौकरी होनी चाहिए। यानी कि आपने इस नीयत से रोजा रखना है कि आप ये रोजा नौकरी की गर्ज से रख रहे हैं और इस साले स्वाब या अल्लाह ताला से स्वाब की गर्ज से तो आप रख ही रहे हैं। और आपने रोजा इफ्तार करना है और उसी रात आपने बावुजू होकर नमाज इशा अदा करनी है और आपने वुजू ही की हालत में ऐसी जगह खड़े हो जाना है जहां से आपको आसमान दिखाई देता हो और इस चीज का ख्याल रहे। आपने ऐसी जगह तलाश करके वहां खड़े हो जाना है। वो कोई भी जगह हो सकती है, आपके घर में आपकी बालकनी हो सकती है, टेरेस हो सकता है, कुछ भी जहां से आपको आसमान दिखाई देता हो। उसके बाद जो अगला स्टेप है, जो अगला इकदाम आपने करना है वो ये है कि आपने दरूद पाक 11 मरतबा पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अफजल है कि अगर आप दरूद इब्राहिमी जो आप नमाज के अंदर यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। 11 मरतबा जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, उसके बाद आपने जो तस्बीह करनी है वो आपने या वहाबू, जो अल्लाह का मशहूर नाम है, अल्लाह के 100 नामों में से एक बहुत मशहूर नाम है या वहाबू, आपने 1000 मरतबा उसकी तस्बीह करनी है। ये तस्बीह जब आप कर लें, उसके बाद जो अगला इकदाम है वो ये है कि आपने फिर से 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक की शर्त कोई नहीं है, कोई बंदिश नहीं है कि आपने लाजमन यही दरूद पाक पढ़ना है। जिस तरह दरूद पाक एक दरूद इब्राहिमी है और उसके अलावा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दरूद पाक ही के दर्जे पर, ये कलमात भी दरूद के दर्जे पर फाइज हैं, तो आप ये भी अदा कर सकते हैं। लेकिन अब ज्यादा अफजल है कि आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। 11 मरतबा आपने फिर से दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। 11 मरतबा जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो यहाँ आपका वजीफा इख्तिताम पजीर हो जाता है। और अगला सवाल ये पैदा होता है कि आपने कितनी देर के लिए ये वजीफा दोहराना है। तो सामीन, आपने 7 दिन तक, मुसलसल 7 दिन तक आपने ये वजीफा करना है। याद रहे कि आपने किसी दिन इसके अंदर आपने तातुल नहीं लाना, किसी भी दिन आपने इसको स्किप नहीं करना। यानी कि आप
हफ्ते से अगर शुरू करेंगे तो अगले जुमे तक ये वजीफा चलेगा। रोजा रखना रोज शर्त नहीं है, लेकिन आपने नमाज इशा के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक, 1000 मरतबा या वहाबू और फिर से 11 मरतबा दुरूद पाक जरूर पढ़ना है 7 दिन तक। और आपने इसका आगाज महीने की पहली तारीख के बाद जो भी हफ्ता आएगा आपने उधर से अपने रोजे के साथ आगाज करना है। और जो दूसरी चीज जो जरूरी है कि आप ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां से आपको आसमान दिखाई देता हो। तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है और ये वजीफा काफी कामयाब भी है, इसके नताइज भी अच्छे हैं कि अल्लाह ताला आपको और मेरी जो बहन जिन्होंने मैसेज किया, दरख्वास्त की, अल्लाह ताला उनके फ्योंसी को, उनके मंगेतर को इंशाअल्लाह जल्द ही नौकरी से सरफराज फरमाएंगे और जल्द ही उनकी ये तमाम मुश्किलें खत्म पजीर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बुराई मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई अभी सवालात आपके मौजूद हैं इस उन्वान के मुतालिक या किसी और उन्वान के मुतालिक या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बुराई मेहरबानी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकें। जज़ाकमुल्लाह खैर।